पढ़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं घातांक के नियम। क्या नाम? घातांक के नियम। घातांक के नियम क्या होता है? यानी घातांक के नियम में होता है जैसे ए की पावर m है, क्या है ये, ए की पावर m है और ए की पावर n है, तो हमने भाई बताया था गुणे में घाते जुड़ जाते हैं, यानी ए की पावर m प्लस n हो जाएगी। क्या हो जाएगी? m प्लस n हो जाएगी। ठीक, जैसे कैसे? ये 2 की पावर 2 है और इस 2 इंटू 2 की पावर 3 है, तो ये क्या है, इसकी जो पावर ये 2 लिखी है और ये 3 लिखी, 3 लिखी, तो ये क्या हो जाएगी? ये जुड़ जाएगी, यानी 2 की पावर 2 प्लस 3 हो जाएगा, इक्वल टू कितना जाएगा? 2 की पावर 5 हो जाएगा। समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आया। यदि समझ में ना आए तो तुरंत कमेंट कर दीजिए आप, और तुरंत आपको समझाया जाएगा। ठीक, अगला सेकंड नंबर पे क्या है? ए की पावर m डिवाइड करना है ए की पावर n। तो इस हमने बताया था गुणे में घाते यानी पावर सम हो जाते हैं, जबकि डिवाइड में माइनस हो जाती है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे ये जो सिंबल लगा गलत लग गया है, यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, यानी कि m माइनस n होना चाहिए था, यहाँ पे मिस्टेक हो गई। तो एक तो ये होता है जैसे कि 2 की पावर 5 को डिवाइड करना है 2 की पावर 2 से, तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 5 माइनस 2 इक्वल टू 2 की पावर 3। डन डन। 3 नंबर पे ए की पावर m इक्वल टू क्या होता है? ये ब्रैकेट के बाहर आएगा तब भी क्या होगा? ए की पावर m हो जाएगा, जैसे कि 3 की पावर 3 है। ठीक, नहीं समझ में आया? फिर से बताते हैं, ये हमारा क्या 3 की पावर 3 ब्रैकेट के ऊपर लगा था, ये बाहर आएगा तो 3 की पावर 3 हो जाएगा। मतलब क्या? मतलब 3 की पावर 3 का मतलब होगा ये 3 की पावर 3 का मतलब ये होगा कि 3 की मल्टीप्लाई 3 बार करो 3 से। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, इसलिए 27 आ गया। डन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ए की पावर m ब्रैकेट में फिर n इक्वल टू क्या होगा? जब ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो ए की मल्टीप्लाई हो जाएगी ए की पावर m इंटू एन। मतलब एग्जाम्पल 3 की पावर 2 ब्रैकेट में 3 इक्वल टू क्या होगा? 3 की पावर 2 इंटू 3, यानी कि जो पावर है इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 3 जा 6, कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6 हो जाएगा। समझ में आया नहीं है? ठीक, ये वाला आगे बढ़ते हैं। ए की पावर 1 यानी कि जैसे 5 लिखा है, इसकी पावर 1 है, तो इसका मतलब क्या होता है? 5 क्या होता है? क्या होता है? इसका मतलब 5 ही होता है। तो ए की पावर 1 इक्वल टू ए होता है, जैसे कि 5 की पावर 1 इक्वल टू 5 होता है। अगला हम लोग बढ़ते हैं। समझ में आ रहा नहीं यार? समझ में आ रहा तो अपने मित्रों को बताइए कि सर अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक, 6 नंबर पे लिखा है दोस्तों ए की पावर 0। क्या लिखा है? ए की पावर 0 क्या लिखा है? ये ए की पावर 0 का मतलब होता है, ए की पावर 0 का मतलब कुछ भी लिखा हो, ए की जगह पर कोई जरूरी नहीं कि ए ही हो, कुछ भी हो, उसकी पावर 0 तो उसका मतलब मान 1 होता है। यानी जैसे 4 की पावर 0 का मतलब 4। 7 नंबर पे 1 अपान ए, 1 अपान ए, इसको लिख सकते हैं ए की पावर -1। क्यों क्यों लिख सकते हैं? देख तो ऐसे क्यों लिखते हैं? जैसे ये 1 अपान ए है, इसको क्या कर देंगे? जब ये ऊपर लाएंगे तो ये जो पावर क्या हो जाएगा भाई? इसको डिवाइड करना होता है, हमने बताया इसका मतलब क्या है कि एक, अभी तुमको समझाएंगे अच्छे से हम। जैसे ये 1 की बट्टा 1 अपान ए लिखा है, इसका मतलब होता है कि एक को आप डिवाइड कीजिए भाई किससे? ए से। और हमने बताया कि इसके हर एक नंबर की पावर 1 होती, इसकी भी पावर क्या है? 1 है। ठीक ठीक, यानी इसको डिवाइड करना किससे? -1 से। ठीक, समझ में आ गया? -1। ठीक ठीक, तो ये हमारा आ जाएगा 1, यानी कि आ जाएगा हमारा एक को डिवाइड करना है ए से। एक मिनट, ये गलती हो गई, 1 को डिवाइड करना है ए से, तो इसका मतलब ये पावर, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी है नहीं, इसकी ये हो जाएगा ए की पावर -1। नहीं समझ में? 8 नंबर पे ए बी की पावर है m इक्वल टू ए की पावर m बी की पावर m, यानी कि जैसे कि 2 × 3 लिखा है, इसकी पावर कितनी? 2, तो इसको ओपन करेंगे तो इसका मतलब कि 2 है, वो 2 बार लिखेंगे, और 3 को भी 2 बार लिखेंगे मल्टीप्लाई करके, क्योंकि मल्टीप्लाई है। 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 की पावर 2 का मतलब 2 × 2। इसी प्रकार से 3 की पावर 2 का मतलब 3 × 3। ठीक, तो 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, 4 9 जा 36। समझ में आ गया? ठीक, अब आते हैं कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में, यानी सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है? सुन लो, साधारण ब्याज वालों,
साधारण ब्याज। ठीक, जैसे प्रिंसिपल, ये सूत्र होता है सिंपल साधारण ब्याज निकालने का, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, यानी कि मूलधन बराबर मूलधन हाँ मूलधन बराबर मिश्रधन, नहीं, मूलधन बराबर जो अमाउंट होता है और उस, ठीक, और जो ब्याज होता है। अमाउंट में से ब्याज को घटा देंगे तो हमारा क्या प्रिंसिपल निकल आएगा। जैसे एग्जांपल फॉर 500 रुपये हमारे हैं, हम गए तुरंत कहाँ, बैंक में जमा कर दिए। ठीक, जमा कर दिए। अब 1 साल बाद गए तो बैंक ने हमको कितने रुपए दिए, 600 रुपये दिए। तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा, जो हम जमा करने गए थे 500 रुपये। ठीक, और ब्याज कितना हो जाएगा, 100 रुपये। क्यों, क्योंकि भाई 500 दिए थे, 600 मिल गए, ब्याज क्या हुआ, 100 रुपये हुआ। समझ में आ गया। और अमाउंट क्या हुआ, अमाउंट का मतलब पूरा जो हमको 1 साल बाद 600 रुपये मिले वो हमारा अमाउंट हो गया। समझ में आया। ठीक, बिल्कुल सही। सेकंड नंबर पे इंटरेस्ट, यानी प्रिंसिपल से इंटरेस्ट यानी ब्याज बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल ब्याज निकालने का सूत्र होता है प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100। ठीक, नहीं समझ में आया दूसरा जी कैसे, ऐसे देख लो, यानी कि इधर देखो, यानी कि P बराबर है 500 रुपये। ठीक, R बराबर है 5% की दर से। ठीक, और समय कितना है, N मतलब टाइम है 2 साल। ठीक, समझ में आ गया। तो ये सूत्र होता है SI इक्वल टू होता है PR, क्या होता है PRT, हम PRT अपान, रुक जाओ, 100 ही तो होता है। हाँ बिल्कुल सही होता है। ठीक, समझ में आ गया। ठीक, अब क्या निकालना है, PR, तो क्या होगा, ये हो जाएगा SI इक्वल टू P का मतलब था हमारा 500, R का मतलब 5% की दर से, और T मतलब 2 साल। समझ में आ गया। ये तो 20 से 20 कट जाएगा, कितना बचेगा, 5 5 जो 25, 25 टू जो 50, यानी कितना है 50 रुपये हमारा क्या है, 50 रुपये हमारा, यानी 50 रुपये ब्याज मिला 2 साल के लिए 500 रुपये का। ठीक, समझ में आ गया, बिल्कुल सही।